तो फ्रेंड्स, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं ना कहीं मैं भी वहीं से हूँ। तो हमारे समाज में पहले ये चलन था कि कहीं ना कहीं बेटियों को जो है ना बेटों से कम आंका जाता था, जो कि बहुत गलत बात थी। बट आज के ज़माने में ना बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं रह गया है। सब ये कहते थे कि बस शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है, बट मेरे हिसाब से ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। आपका क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, आज का दिन जो है ना हमारे लिए बहुत ही खुशियों भरा तो नहीं कह सकती हूँ, खुशी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आज का दिन बीते ही नहीं, क्योंकि आज मेरी प्यारी बहन की हो जाएगी उसके मायके से विदाई। तो बने रहिए। तो हेलो गाइस, तो फ्रेंड्स, आज मेरी बहन जो आई थी अपने ससुराल से वेकेशन में जाने वाली है। तो उनका जो लड़का था वो ऐसा खेलता था, बहुत मस्ती करते थे। मैं, मेरी बहन और उनका लड़का अथर्वा बहुत मस्ती करते थे हम तीनों। तब ऐसे गाड़ी बनाते थे, घर बनाते थे और क्या क्या बनाते बस हो गया। अब बाकी का मैं बता दूं। तो आज वो जा रही है, फिर मैं उससे मिलने आई हूँ मम्मी के वहाँ, और वही सब बता रहा है कि ये अपनी मौसी के लड़के के साथ क्या क्या करता था, कैसे खेलता था, वही सब बता रहा है आपसे। तो बहुत दुखी है, इसका भाई जा रहा है ना बेटा। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं ऊपर चल के क्या होता है। लिफ्ट आ गई बेटा? हाँ। चलो खोलो। तो अभी हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं। बेटा दिख रहा है सबको कि हम लिफ्ट में आ चुके हैं, तो बाबू बताएगा लेकिन आप लोगों को। चलो तो गाइस, हम लोग पहुंच गए अपने नाना के घर। ये देखो, ये तो ये सब दरवाजा, सॉरी, ये सब कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं बेटा। ये सब मेरी बहन के सब सामान, और ये सब खाली थैली। बड़ा वाला सूटकेस कहाँ है रे? ये सब क्या है? ओ माय गॉड, पूरा तामझाम अपना। तो यहाँ मैं अंदर इंटर कर चुकी हूँ घर में, और यहाँ मैं अपनी बहन का सब सामान देख रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया था ना, वो रेजिन आर्ट का कोर्स कर रही है ऑनलाइन, तो उसी का सब ऑनलाइन सामान मंगवाया गया है। तो बहुत काफ़ी बड़े बड़े देखिए पैड्स सब हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि इतने बड़े बड़े सामान। तो यहाँ पे है ना, हमारे यहाँ खोइछा दिया जाता है बेटी का जब विदाई होता है। तो वही मेरी मम्मी खोइछा भर रही है मेरी बहन का। इससे है ना ऐसी मान्यता है कि बेटी जब यहाँ से विदा होती है ना, देखिए दे के फिर 5 बार अंदर से ले लिया है मम्मी ने अपने घर के लिए। इससे ऐसा होता है कि यहाँ का आंगन भी भरा रहे और वहाँ भी भरा रहे आंगन, धन दौलत से, समृद्धि से। ये जो अनाज है ना लक्ष्मी माता का प्रतीक है, इसमें देखिए पैसा वगैरह दूब सब होगा। तो जैसे यहाँ का भी घर भरा रहे, तुम्हारे जाने से कोई कमी ना हो, और यहाँ वहाँ भी जाओ ना तो तुम्हारा घर समृद्धि बनी रहे तुम्हारे घर की। इसीलिए हमारे यहाँ एक खोइंचा दी जाती है। तो यहाँ मम्मी है ना मेरी बहन को खोइंचा दे रही है, और इसके बाद है ना हम जस्ट अब निकलने की ही पूरी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पानी पिला करके, मतलब जाने से पहले ना बोलते हैं बेटी को पानी पिला दिया जाता है। उससे है ना उनका मन जो शीतल शांत बना रहता है ससुराल में। हाय करो बाबू। ये कौन सा है? उठाओ उन्हें नहीं आता है तो फिर मत लो ना। इधर से ले लो, इधर से। ये देखो मौसी वो पागल हो गई। अरे बचाओ 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 बचाओ, बचा लिया तो बचा लिया। मौसी क्या कर रही है? मौसी क्या कर रही है? मौसी क्या कर रही है? तो यहाँ चल रही थी मेरी बहन के साथ मेरी मस्ती रोने की। तो यहाँ मम्मी की आंखों से आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे। क्यों ना रोए भाई, उनकी बेटी
बता देना नाटक विदाई इसको बोलते बेटी नाटक आपको विदाई रो 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 मेरे पीछे ही रहती हो रो वाले साला जबरदस्ती कल ही हाजिर हो जाएगी फिर पापा से को भी दिखा पापा को दिखा दिखाओ वो 2 साल के लिए नहीं आ रही है, कल ही हाजिर हो जाएगी। देखिए पापा इतने दिनों के बाद से रही है ना तो एक अलग सा अटैचमेंट हो गया वो सैटरडे को आके या संडे को निकल जाती है ना तो अरे 2 घंटे में तो नहीं होता चलो कोई फर्क ही नहीं है इधर कोई फर्क ही नहीं है। नाक दम लेंगे ला नहीं रही हूँ कॉमेडी तुम लोग सब अलग अलग रहते ना, अलग अलग रहते और इकट्ठा मिलते तब होना। आखिर रात निकल ही आए। इसको बोलते हैं विदाई हो गया रुलाने का मकसद पूरा हो गया रुलाने की आई थी ना इसे 8 बजे से नहीं आ रही थी इसमें क्या हाँ, ये लास्ट मोमेंट में आई बर्दाश्त वो नहीं करती थी, आंसू तुम्हारे निकल रहे हैं। रुलाने के लिए आई थी खाली अरे बेटा हिलो थोड़ा हिलो चलो बैठ ले लो अपना बैठ है अथर्व बाय। चलेगा। बाबू तुम अपना सामान ले लो बेटा अपना सामान ले लो अपना सामान। तो यहाँ पे है ना पैड देख रहे थे मेरी सिस्टर की पूरे तो इसमें आ गए ना, कोई छूटा तो नहीं। ये देखिए उसके सब क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो रेजिन आर्ट कर रही है वो सब ऑनलाइन मंगवाया गया है। तो यहीं पे थी ना 15 दिन से तो यहीं पे वो अपना काम वगैरह सब कर चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं मायके में ना लड़कियों को एक अच्छी सी फुर्सत मिल जाती है। तो यहाँ पे जो भी सोच के आदमी आए ना तो हो जाता है। ससुराल में थोड़ा टाइम मैनेज करना भी बच्चा लेकर के मुश्किल हो जाता है। तो मेरी बहन ने यहाँ पे काफ़ी सारा शो पीस बना लिया है जो कि उसको आगे वो सब काम आएगा। ऐसे वो ऑनलाइन भी सेल करेगी ये सब चीज़ों को, तो आगे आपसे मैं वीडियो में बताऊँगी। तो फिर यहाँ पे हो जाता हम लोग आ जाते हैं नीचे और पापा की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, मतलब निकलने की पूरी तैयारी थी तभी मैं घर से आई थी अपने। वही है कि जाने वाला कोई होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि उसके सामने फिर जैसे मन में बहुत दुख होता है कि आज चली जाएगी। इसलिए मैं और भी नहीं आ रही थी घर से ना कि कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि आज ये चली जाएगी। मैं लास्ट मोमेंट पे ही आई थी मैं। और यहाँ पे हो जाती है मेरी बहन की विदाई और यहाँ पे देखिए उसका बाबू है। तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं ला पाई थी तो मैंने बस ऐसे ही पैसे थोड़े से दे दिए थे चॉकलेट के नाम पे। तो वही बाय साय हो रहा है यहाँ पे। और मम्मी का तो जैसे रो रो के बुरा हाल है। भले ना मेरी बहन घर के पीछे ही सोसाइटी में उसका घर है बट जब विदाई का नाम आता है ना तो हर माँ समझ सकती है कि बेटी की विदाई क्या होती है। और 10-15 दिन रह जाने के बाद एक अलग सा अटैचमेंट हो ही जाता है। भले ना पास में रहती हो, बस कल से तो नहीं दिखेगी नहीं, ये सा मन में आ जाता है मम्मियों के। तो ये दर्द तो एक माँ ही समझ सकती है कि बेटी की विदाई होती क्या है। और ऐसा लगता है कि जो मेरी अपनी बेटी थी ना अब किसी और की हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का हाल। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।